हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डेस्को इंफ्राटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 14 से 15 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है इंफ्रा कंपनी है, जो मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में जो ईपीसी वाली जो सर्विसेज होती है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है, वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम बात करेंगे कौन कौन से सेक्टर्स में ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है, तो देखिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर इंडस्ट्री और पावर सेक्टर्स के रिगार्डिंग, यानी कि ये पर्टिकुलरली ये 4 सेक्टर के रिगार्डिंग जो भी ईपीसी वाली सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की, अगर हम ये कंपनी के बारे में, तो अराउंड 234 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो देखा जाए तो एम्प्लॉय बेस यहाँ पे कंपनी का काफी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अगर हम यहाँ पे करंटली अगर हम कंपनी के प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 55 सिटीज़ में कंपनी का प्रेजेंस हमें यहाँ पे नजर आता है। और स्टेट वाइज अगर हम बात करेंगे तो 14 स्टेट्स में कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। तो ऑलो देखा जाए तो अभी भी इंडिया लेवल भी अगर हम बात करेंगे, अराउंड 50% इंडिया में अभी तक ये कंपनी का अभी तक काम हुआ है इंडिया में। और अभी अपॉर्चुनिटी वाइज अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 18 करोड़ के लगभग की अगर हम बात करेंगे, तो ये पैसे को कंपनी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। यानी कि जो कंपनी के जो भी करंटली जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उनके अंदर जो भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेगी तो इसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 1.6 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी में मशीनरीज बाय करती हुई नजर आएगी। तो इनके जो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो हमें यहाँ पे कंपनी बाय करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1 करोड़ के लगभग की अमाउंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इनको सूरत गुजरात की ये जो कंपनी है तो वहाँ पे इनको एक कॉर्पोरेट ऑफिस बनाना है, तो उसके रिगार्डिंग 1 करोड़ हमें यहाँ पे ये कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 19 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 29 करोड़ के लगभग यहाँ पे बढ़ के यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 50% की ग्रोथ हमें यहाँ पे 2023 में कंपनी के नंबर्स में देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट नंबर हमें यहाँ पे कंपनी के पिछले फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे नजर आते हैं। यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी ने कोई ग्रोथ यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं दिखाई है। लेकिन अगर हम अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो एकदम से यहाँ पे 6 महीने में कंपनी ने 22 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे 40-45 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू में यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मेरा नॉर्मली मानना रहता है जब कंपनी का आईपीओ आता है तो उससे पहले के जो नंबर्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा आपको कॉशियस वे में देखना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर एकदम से जो ग्रोथ आ रही है तो एकदम से वहाँ पे आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। बाकी अगर हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी की तो 2022 में लगभग 83 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो 3 करोड़ 46 लाख के लगभग ये नंबर में यहाँ पे नजर आता है। और इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल के कंपेरिजन में कोई ज्यादा हमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। लेकिन एकदम से प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर में यहाँ पे 2 करोड़ 23 लाख ये नंबर में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो जब कंपनी का आईपीओ आता है तो एकदम से प्रॉफिटेबिलिटी जब बढ़ती है तो मुझे खास करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये नंबर आईपीओ के लिए इन्वेस्टर्स का जो कंपनी का आईपीओ वो एकदम सक्सेसफुल हो सके, इसीलिए एक बार के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये नंबर को बढ़ाया गया है। बाकी 6 महीने में अगर हम बात करेंगे तो एकदम से अभी 3 करोड़ 38 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है, जबकि पिछले साल की कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 7 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर भी यहाँ पे कम नजर आता है। लेकिन ऑलमोस्ट पिछले साल जितना प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी के नंबर्स बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कंपनी के नंबर्स को देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ घपला मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बोरिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 6 करोड़ के लगभग का डेट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है। और अभी लगभग ये कंपनी का 30 करोड़ के लगभग ये कंपनी में फंड रेज करती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में डेट के रिगार्डिंग कंपनी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 24 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 26 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 150 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1000 शेयर का लॉट सेज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1.5 लाख रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम आईपीओ के इशू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 30 करोड़ 75 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 10-11 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 28 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 28 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 1 अप्रैल को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डेट के दिन हमें यहाँ पे ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 115 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये जो कंपनी ने प्रॉफिट जो दिखाया है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे, अगर ये पूरे साल में लगभग 5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी करती है तो उसके हिसाब से लगभग 23 का पी रेशियो में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो देखिए डेफिनेटली मेरे हिसाब से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अभी 6 महीने में एकदम से जो हमें ग्रोथ देखने को मिली है उसमें डेफिनेटली मुझे मैं पर्टिकुलरली वो नंबर को ट्रस्ट नहीं करूंगा। मैं डेफिनेटली जो लास्ट के दो ईयर के नंबर से जहां पे काफी ज्यादा फिनोमिनल ग्रोथ हमने इंफ्रा कंपनीज में देखी है और वहां पे कंपनी के अंदर हमें फ्लैटिश नंबर देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक वो नेगेटिव पार्ट पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे नजर आता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर हम देखेंगे तो आईपीओ का साइज काफी छोटा है और थोड़ा मार्केट में रिकवरी भी आ रही है, तो मुझे लगता है कि जो लोग अगर थोड़ा रिस्क वगैरह ले सकते हैं तो वो डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते, यानी कि अगर 5% का लॉस भी अगर हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी आप उसको नहीं सह सकते, तो उसके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अवॉइड करना सही रहेगा। लेकिन मैं पर्टिकुलरली मेरी अगर मैं बात करूंगा तो मैं हो सकता है कि 2-3 लॉट यहाँ पे आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि अराउंड 5 या 10% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। कुछ ऐसा नहीं लगता है कि एकदम से 50-60% के प्रीमियम पे ये कंपनी खुलेगी, तो वैसा नहीं लगता है। लेकिन आईपीओ छोटा है तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से थोड़ा इसको मैनेज करना आसान रहेगा, तो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे थोड़ा लिस्टिंग के लिए यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं कहता हूँ कि डेस्को इंफ्राटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।